वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सुबह आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। आज हम देखेंगे टॉप 10 बेस्ट इंडियन मिलिट्री वेपन्स दैट शॉक द वर्ल्ड। मतलब ऐसे 10 इंडिया की मिलिट्री वेपन्स आज हम देखेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इतने पावरफुल ये इंडियन वेपन्स है। तो इंडियन मेड है, क्या है इंडिया के पास है जो वेपन्स, वो हम देखने लगे हैं। बिना किसी देरी के देखते हैं शेयर स्टडी का वीडियो। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑसम वीडियोस इनके पास होती हैं। तो स्टार्ट। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत दुनिया भर के पावर एंड पॉलिटिक्स का केंद्र बना हुआ है और इसकी वजह है दुनिया के कट्टर दुश्मन देश अमेरिका व यूरोपियन देशों के सामने रशिया और चाइना का बढ़ता गतिरोध। और क्योंकि भारत की लोकेशन और राजनीति इस समय इन सभी देशों के बीच एक बैलेंसिंग पोजीशन पर है और जिस ग्रुप की तरफ भी भारत के सपोर्ट का पलड़ा झुकता है, समझो वही ग्रुप इस ग्लोबल पावर की खींचातानी में आगे निकल सकता है। ये बात है, क्योंकि भारत और चीन के पास न सिर्फ दुनिया की बेहतरीन फौज है, बल्कि ये दोनों ही देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या और सबसे बड़ा बाजार भी रखते हैं। लेकिन चीन और भारत के बीच दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान तो बरसों से ही भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। तो ऐसे में भारत पाकिस्तान के खिलाफ तो रशियन हथियारों की मदद ले सकता है, लेकिन चीन जो कि इस समय रूस का सबसे गहरा मित्र है, इसलिए उसके खिलाफ भारत को पश्चिमी देशों का सहारा लेना ही होगा। यही नहीं बल्कि भारत को अपने आप को भी इतना सक्षम बनाना होगा कि यदि बाहरी देशों से मदद ना भी मिले तब भी भारत अपने आप में ही एक सुपर पावर देश बन सके। इसके लिए भारत लंबे समय से प्रयास तो कर ही रहा है, लेकिन हाल ही के वर्षों में विश्व राजनीति में हो रहे तेज बदलावों के मद्देनजर भारत ने अपने डिफेंस को मजबूत करने की रफ्तार तेज कर दी है। और एक तरफ जहां भारत दुनिया भर से एक से बढ़कर एक बेहतरीन एडवांस और घातक हथियार खरीद रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत देश की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट प्रदान करते हुए नए नए हथियारों का निर्माण भी कर रहा है। इस समय भारत के पास कुछ ऐसे खास हथियार मौजूद हैं, ये जल्द ही सेना में शामिल होने वाले हैं जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। और इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही टॉप 10 शानदार हथियारों की जानकारी देने वाले हैं। जो कुछ होने वाले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, आयरन डोम किस देश का एयर डिफेंस सिस्टम है? ईरान या इजराइल? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें सबसे तेज रफ्तार जो है ब्रह्मोस मिसाइल। ये दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी सुपरसोनिक रफ्तार, लो रडार डिटेक्शन, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से दुनिया हैरान हो चुकी है, जो दुश्मन के बड़े से बड़े समुद्री जहाजों को महज अपनी लीथल रफ्तार से ही 2 हिस्सों में तोड़ सकती है। भारत और रूस की इस जॉइंट मिसाइल के अगले वर्जन की और भी अधिक रफ्तार और लॉन्ग रेंज को लेकर पाकिस्तान और चीन सहित कई अन्य बड़े और ताकतवर देशों में भी इस मिसाइल बहुत पावरफुल, इसमें कोई शक नहीं है। न्यूक्लियर पावर रखने वाला देश है और साथ ही यह अपनी घातक न्यूक्लियर वारहेड्स को अपने दुश्मन देशों के किसी भी हिस्से में हमला करने की क्षमता रखता है। इसी क्षमता में नाम आता है भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का, जो कि अपनी ताबड़तोड़ 24 मैक की तेज रफ्तार के साथ 5,500 से लेकर करीब 8,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। अग्नि 5 अभी ऑपरेशनल है और इसका अगला वर्जन यानी अग्नि 6 करीबन 12,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम होगा। लेकिन चीन की सांसें तो अग्नि 5 को लेकर ही फूलने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय मिसाइलों की बढ़ती क्षमता पर अंकुश लगाने की बातें करना शुरू कर दिया है। अग्नि सीरीज की न्यू जनरेशन अग्नि प्राइम न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी अपनी एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। बहुत कमाल थी। इसके बाद INS विक्रांत या इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1, ये भारत द्वारा बनाए जाने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और इस वक्त दुनिया में महज 7 देश ही हैं जिनके पास समंदर में चलता फिरता हवाई बेस यानी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। ऐसे में नई और घातक टेक्नोलॉजी के साथ साथ विश्व के बेहतरीन फाइटर जेट्स लेकर चलने वाला यह भारतीय युद्धपोत बेशक समंदर में भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का प्रतीक है।
भारत अपने दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के दम पर अपनी दोनों ही तरफ की समुद्री सीमा की चौकसी कर सकता है। सही बात है। इसके बाद INS अरिहंत, ये भारत में निर्मित पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर होने के दम पर ये सालों तक समंदर की गहराई में किसी भी गुप्त लोकेशन पर तैनात रह सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी भी देश पर भयानक तरीके से बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइलों से हमला कर उसे तबाह भी कर सकती है। दुनिया में फिलहाल केवल 6 देश ही हैं जिनके पास सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की यह जबरदस्त डिटरेंस क्षमता मौजूद है, क्योंकि मान लीजिए कि यदि कोई देश भारत की सभी जमीन पर मौजूद न्यूक्लियर साइट्स पर पहले ही परमाणु हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है, तब भी भारत अपनी इस गुप्त सबमरीन्स पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों से उस देश पर तगड़ा जवाबी हमला कर सकता है। और इसी डर से कोई भी देश भारत पर पहले परमाणु हमला करने की रिस्क नहीं लेना चाहेगा। इसके बाद समंदर में ही बात करें कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स की, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो एक बड़ा और हैवी डिस्ट्रॉयर शिप बना सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 15A के तहत बनाए गए 3 हैवी मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर्स इस समय भारत के पास मौजूद हैं और इन पर मौजूद दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन विध्वंसक युद्धपोत में शामिल कर देती है। न्यूली अपडेटेड सेंसर्स, मॉडर्न वारशूट्स, रडार्स और स्टेल्थ तकनीक से युक्त इन कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स पर अटैक हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने भारत की अटैकिंग क्षमता देखी, लेकिन अटैक के साथ साथ एक देश को दुश्मन के घातक हथियारों से बचने के लिए भी अपनी डिफेंस क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। और इसीलिए नंबर 6 पर हम देखें भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दुनिया में केवल अमेरिका, रशिया और इजराइल के बाद अब भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। भारत अपनी पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस के दम पर लॉन्ग रेंज व शॉर्ट रेंज से आने वाली दुश्मन की बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर सकता है और दुश्मन के पहले न्यूक्लियर हमले को भी नाकाम करने की क्षमता अब भारत के पास है। भारत की इस क्षमता पर पकड़ हासिल होने के बाद अमेरिका ने भारत के साथ इस क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की बात कही थी, तो वहीं पाकिस्तान व चीन ने भारत की बढ़ती ताकत से डरते हुए साथ मिलकर अपनी क्षमता बढ़ाने के संकेत भी दिए थे। इसके बाद नंबर 7 पर देखें S-400 को। बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा और उससे पहले और भी ज्यादा मात्रा में दुश्मन के कई छोटे बड़े फाइटर जेट्स, बॉम्बर एयरक्राफ्ट या जासूसी एयरक्राफ्ट्स व क्रूज मिसाइलें व ड्रोन आदि भी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। ऐसे में भारत के पास है दुनिया का सबसे बेहतरीन रशियन मेड S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, जो फिलहाल केवल रूस के अलावा भारत, चीन, तुर्की व बेलारूस के पास है। वह अन्य कई देश इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के दबाव के चलते वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि भारत अपने डिफेंस के लिए किसी देश से दबने वाला नहीं है और इसीलिए आज भारत के पास न सिर्फ S-400 है, बल्कि खबरें हैं कि भारत इसके अगले वर्जन S-500 को भी खरीद सकता है। ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है और जहां भारत के पास पहले से ही अपने खुद के कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, ऐसे में यह रशियन डिफेंस सिस्टम बेशक भारतीय डिफेंस को और भी ज्यादा पुख्ता कर देगा। वाकई में यार, इसके बाद नंबर 8 पर है राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट, जो कि एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, लेकिन चीन के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 को भी टक्कर देता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए दुनिया के कई देश इसे जमकर खरीद रहे हैं और भारतीय वायुसेना में इसके शामिल होने के बाद चीन व पाकिस्तान द्वारा अपने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना और कतर से राफेल का सीक्रेट पता करना ये दर्शाता है कि भारतीय राफेल उसके दुश्मनों पर कितना घातक हो सकता है। इसके बाद नंबर 9 पर है दुनिया के सबसे बेहतरीन मैन बैटल टैंक्स में से एक रशियन T-90 टैंक। रशिया और भारत ने मिलकर भारतीय सेना की जरूरतों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर बनाया है T-90 भीष्मा, जिसकी 2000 से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास मौजूद है। यूक्रेन युद्ध में देखा गया है कि यह टैंक एंटी टैंक मिसाइलों व माइंस आदि के हमलों के बाद भी ऑपरेशनल रहता है, जो कि इस टैंक की अटैकिंग व डिफेंसिव दोनों ही क्षमताओं को साबित करता है। ये एक रशियन टैंक है जिसकी संख्या भारत के पास रशिया से भी ज्यादा है।
और अब आखिर में बात करें भारत के पहले मल्टी रोल एयरक्राफ्ट तेजस की, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। और ये खास इसलिए है क्योंकि इसने अभी से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मेड इन चाइना एयरक्राफ्ट को तो टक्कर देना शुरू ही कर दिया है। साथ ही भारत इसकी तकनीकी अनुभव के दम पर आगे इसमें सुधार कर और इससे प्रेरित होकर और भी नए एडवांस और घातक एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। और ये भारत की जमीन, जल और अब हवाई हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भर होने की क्षमता को भी दर्शाता है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल यही है भारतीय फौज। इसी के साथ यार गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं इसकी तरफ। इसमें ज्यादा इंडियन मेड ही हथियार थे और वाकई ये 10 के 10 हथियारों ने पूरी दुनिया में एक वो कहते हैं डर का माहौल क्रिएट किया हुआ है और कंट्रीज शॉक होकर रखी है, स्पेशली चाइना और मैं कहूंगा पाकिस्तान भी, क्योंकि मतलब जाहिर बात है जो दुश्मन होता है सबसे ज्यादा उन्हीं को वेपन्स यार देखो। मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा यार, पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो, मैं एक तो मैं सच बता रहा हूँ, ये हथियार सबको डराने के लिए काफी है। बिल्कुल, सबका बेड़ा गर्क करने के लिए। चाइना कितनी बार यूएनएससी में क्यों गया? वो इसी वजह से जाता है, इंडिया मतलब अपनी ताकत बढ़ा रहा है और वो कह रहा है कि हम डर रहे हैं। देखो मैं एक तुम्हें बात बताऊं, जिस तरीके से ये इन दिनों की सिचुएशन चल रही है, सबसे बड़ा चाइना जो है ना, चाइना इंडिया का जो है ना दुश्मन बन गया। सबसे और दूसरी बात ये, और सबसे ज्यादा डरा के इन्हीं हथियारों ने उनको रखा है। और अभी भी तो पंगा नहीं लेते। ये तो इंडिया दूसरा कंट्री है जो मतलब 6 कंट्रीज में 4 कंट्रीज में आता है कि जो दूसरी न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। फिर इंडिया उन 6 कंट्रीज में आता है जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन है। फिर इंडिया उन 4 कंट्रीज में आता है जिन्होंने खुद अपना डिफेंस सिस्टम बनाया। बिल्कुल। और मतलब और क्या भाई आपको? और दूसरा ये कि यार कोई भी हो, कोई भी देश हो, देखो उसका इंडिया ने उस लिहाज से अपनी सेना, अपने डिफेंस सिस्टम, अपना एयरफोर्स, अपनी नेवी हर तरह की तैयार करके रखी है। और इंडिया के पास अभी इस तरह के सीक्रेट वेपन अभी भी होंगे जिनके ऊपर काम भी चल रहा है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी तक शो नहीं हुए, क्योंकि इंडिया अमेरिका की तरह या चाइना की तरह एकदम से शो नहीं कर देता कि हमने ये चीज बना दी। इंडिया वक्त आने पर जब इंडिया पे मतलब कोई सिचुएशन बनती है, जिस तरह चाइना के साथ फाइट हुई थी, तो इंडिया ने इकट्ठे एक हफ्ते में कुछ 10-15 मिसाइल्स निकाल दिए थे और महीने में मेरे ख्याल में 40-50 के करीब चले गए। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, इंडिया बना के रखता है, टाइम आने पर। आप क्या कहते हैं गाइस? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।